हेलो डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष वीडियो में मैं टाइम मैनेजमेंट आईसीएसई के बच्चों के लिए लेकर आया हूँ। यानी बच्चों 2024 में जो हमारे बच्चे आईसीएसई के बच्चे जो परीक्षा में बैठने जा रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है यह। क्योंकि पढ़ाई तो सभी लोग बच्चे करते हैं, लेकिन बहुत बच्चों का टाइम मैनेजमेंट के अभाव में, समय प्रबंधन के अभाव में उनके प्रश्न पत्र कुछ न कुछ छूट जाते हैं। प्रायः आईसीएसई के बच्चों के लिए ज्यादा होता है। बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हर सब्जेक्ट इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में लिखने जब जाते हैं तो उनका टाइम मैनेजमेंट न होने की वजह से कुछ न कुछ छूट ही जाता है। इसलिए बच्चों, काशी हिंदी संस्थान आप लोगों के लिए, जो बच्चे आईसीएसई में बैठने जा रहे हैं इस साल, उनके लिए समय प्रबंधन यानी पेपर कैसे करें कि आपका पूरा पेपर पूरा हो जाए। एक बात जान ले बच्चों, 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलता है और एक बाकी 3 घंटे यानी आपके लिए राइटिंग स्किल होता है। 3 घंटे एक प्रकार से देखा जाए 180 मिनट और प्लस 15 मिनट। तो 15 मिनट जो शुरू में मिलते हैं आप लोगों को, उसमें पूरे पेपर को बहुत जल्दी में 2-3 मिनट में 4 मिनट पढ़ लें। बाकी जो टाइम मिलता हो 10 मिनट, वह इसमें यानी एक दूसरे को देखने के चक्कर में कौन क्या कर रहा है या मुझे दूसरे के साथ बात करने कौन आ रहा है, प्रश्न कौन नहीं आ रहा है, उसके चक्कर में समय न बितावें। आप लोग सीधा अपने कंप्रहेंशन में आ जाइए। और एक बात और जान ले बच्चों, पहले आईसीएसई बच्चों को मेरी राय से कंप्रहेंशन करना चाहिए, क्योंकि 15 मिनट रीडिंग टाइम को यूटिलाइज जो करना है, 1-2 मिनट में आप ठीक लगा लीजिए कौन से ऐसे करना है, सेक्शन बी में कौन कौन से प्रश्न करने हैं, लेकिन बाकी सारा समय आप लोग रीडिंग टाइम के लिए निकालो। वह भी रीडिंग टाइम आपका कंप्रहेंशन स्टडी में हो जाए। तो आप प्रश्न पढ़ लें और 5 प्रश्न का आंसर जो है वह कंप्रहेंशन में खोज लें। रीडिंग टाइम आप 15 मिनट पूरा यूटिलाइज कर लीजिए। यानी एक्स्ट्रा टाइम आपको रीडिंग टाइम के लिए, कंप्रहेंशन सेक्शन के लिए नहीं देना होगा। उससे क्या होगा बच्चों, यानी एक 10-12 मिनट का 15 मिनट टाइम जो राइटिंग स्किल में एक ऐसे करते, बाद में आप उसके लिए समय निकालते कंप्रहेंशन के लिए, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो कम समय में आपका कंप्रहेंशन बच्चों पूरा हो जाएगा। तो मुश्किल समझ लीजिए कि लगभग 15 मिनट रीडिंग टाइम के बाद आप जब कंप्रहेंशन में आते हो, तो मैंने इसके लिए समय आपके लिए दे दिया 25 मिनट प्यारे बच्चों। और ग्रामर सेक्शन के लिए यानी जो व्याकरण का भाग है प्यारे बच्चों, उसके लिए आप 10 मिनट टाइम कम नहीं है, पर्याप्त है। क्योंकि उसमें आप लोगों को केवल वो नंबर डाल करके नंबरिंग लिख देना है और उसका जो मल्टीपल चॉइस है वो चीज़ लिख देना है। तो 10 मिनट टाइम टू मच, कम नहीं है। जरूरत पड़ेगा 2 मिनट और ले सकते हो, लेकिन मैं आपके लिए उसके लिए 10 मिनट टाइम दिया। 25 मिनट कंप्रहेंशन पार्ट के लिए और 10 मिनट प्यारे बच्चों ग्रामर के लिए। और लेटर राइटिंग जो पत्र लेखन आता है उसके लिए 20 मिनट में टाइम दिया, जो बहुत है अपने आप में। 15 मिनट जनरली टाइम देने से भी हो जाता है, लेकिन 20 मिनट अगर आप टाइम देते हो तो आप सोच भी सकते हो उसके बारे में। इसलिए मैंने 20 मिनट टाइम दे दिया आप लोगों के लिए। और इस प्रकार से सेक्शन ए 3 चीजें यानी कंप्रहेंशन, ग्रामर और लेटर राइटिंग, ये तीनों चीजें मिलाकर 55 मिनट में आपका कंप्लीट लगभग हो गया। और ऐसे वाले पोर्शन को यानी जो अनुच्छेद लेखन है, प्रस्ताव लेखन, वह लास्ट में आप विकल्प के लिए छोड़ दो। अब इसके बाद सेक्शन बी में आ जाओ प्यारे बच्चों। सेक्शन बी में पहला प्रश्न जो है वो आप बाकायदे ध्यान दो, उसमें टाइम लो, यानी सोचने के लिए भी समय जा सकता है। 25 मिनट दे दिया मैंने। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 25 मिनट टाइम लो बाकायदे, और सेकेंड क्वेश्चन के लिए प्यारे बच्चों 20 मिनट, थर्ड के लिए भी 20 मिनट और फोर्थ के लिए 20 मिनट। 20 मिनट टाइम भी कम नहीं होती अपने आप में। इस प्रकार सेक्शन बी आपने 85 मिनट टाइम आपने दिया प्यारे बच्चों। अब देखिए
अब निबंध के लिए 35 मिनट टाइम, निबंध के लिए 35 मिनट टाइम लास्ट में आप दीजिए, और इसके बाद में 35 मिनट में आपका लगभग घड़ी देख करके जब लास्ट 5 मिनट हो कंक्लूजन की तरफ बढ़ जाए, प्रस्तावना यानी जो आपका लास्ट पॉइंट है, कंक्लूजन पॉइंट, निष्कर्ष पॉइंट, आप उसमें 35 मिनट भी कम टाइम नहीं होता है, 250 वर्ड तो 300 वर्ड लगभग लिखने ही होते हैं। 35 मिनट में आराम से आप सोच करके पूरा कर सकते हैं। और मैंने बता ही चुका हूँ, आप जो ऐसे राइटिंग करोगे, जो आप प्रस्ताव लेखन करोगे, पहली बात तो बढ़िया सोच लो प्यारे बच्चों कि कौन सा यानी ऐसे करते समय प्रस्ताव लेखन में आपको सुविधाजनक हो रहा है, जिसमें आपके पास मैटर ज़्यादा हो। आप सोच करके आराम से लिखो। 35 मिनट दैट इज टू मच, कम नहीं है। अब इसके बाद कुल समय को अगर मैंने जोड़ा तो ये आपका 175 मिनट्स हुआ प्यारे बच्चों, जो यानी 55 मिनट उधर, 85 मिनट सेक्शन बी के लिए, और फिर 35 मिनट टाइम इसके लिए। 5 मिनट टाइम जो मिलेगा वह रिवीजन के लिए कर लो कि कहाँ पर आपने कोई गलती तो नहीं किया, यानी प्रश्न संख्या, क्वेश्चन नंबर डालने में, क्वेश्चन नंबर का जो सब पार्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर का क नंबर, ख नंबर, ग नंबर, वह नंबरिंग गलत नहीं होना चाहिए बच्चों। नहीं तो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो आप पर नकारात्मक प्रभाव यानी आपकी कॉपी पर पड़ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर का नंबरिंग गलत ना हो, उसको चेक कर लो। अपना आईडी नंबर, सिग्नेचर और सेंटर कोड वगैरह सब बढ़िया ढंग से एक बार चेक कर लो। तो 5 मिनट्स भी उसके लिए टाइम जो है दैट इज इनफ। इस तरह से काशी हिंदी संस्थान बीच बीच में जो आवश्यक चीज़ें हैं, यानी हमारे ICSE बच्चों के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं, वह सब कुछ देता रहेगा। बड़े पैमाने पर आप उसको देखते रहें प्यारे बच्चों। धन्यवाद प्यारे बच्चों।